नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद SK सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जॉन गाल्सवर्दी साहब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर पूछे जा चुके हैं, और चाहे वो TGT एग्ज़ाम पर रहे हों, चाहे PGT एग्ज़ाम पर रहे हों, या फिर UGC नेट या अदर स्टेट के एग्ज़ाम पर पूछे गए रहे हों, तो उन क्वेश्चंस को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि आपको पता है कि TGT PGT एग्ज़ाम का ये फंडा होता है कि लगभग 60 या 65% क्वेश्चंस रिपीट हुआ करते हैं। उन्हीं प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो चलिए उन्हीं को मैं सीरीज़ के द्वारा दे रहा हूं। आपको पहले गाल्सवर्दी के बनाऊंगा, इसके बाद जॉन मिल्टन, फिर वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के भी जो प्रीवियस ईयर के आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि मैं बहुत ही अभी नया हूँ यूट्यूब पर, इसलिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? देखिए, ये क्वेश्चन TGT 2001 में, 2009 में, 2010 में और 13 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कब पाए थे नोबेल प्राइज़? 1932 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? ये देखिए, TGT 2001 में आया था, तो सिल्वर बॉक्स उनका फर्स्ट प्ले है। कौन है? सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स के बारे में चलिए कुछ देख लेते हैं कि ये इनका फर्स्ट प्ले था। इट इज़ अ 3 एक्ट कॉमेडी। ये 3 एक्ट कॉमेडी थी, प्रोड्यूस्ड इन 1906। इन सिल्वर बॉक्स द थेफ्ट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स पर्स। इसमें प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुराया जाता है बाय अ रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली, जो एक गुड फैमिली से एक रिच यंग मैन होते हैं उसके द्वारा। इज placed beside the theft of a silver cigarette case from the rich man's father's house by a poor devil with very different repercussions। यानी इस पर यह चीज़ दिखाया जाता है कि एक अगर गरीब आदमी उसी चोरी को करता है तो उसके लिए दूसरा रूल होता है, उसके लिए दूसरा जस्टिस होता है, और एक अगर अमीर आदमी वही काम को करता है तो उसके लिए दूसरा न्याय होता है। तो ये चीज़ दिखाया गया है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हिच ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? व्हिच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। और नेक्स्ट देखते हैं। The first successful novel of John Galsworthy was The Man of Property। ये देखिए 2001 में आया था। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल रहा जॉन गाल्सवर्दी का, वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of जॉन सिंजोन। जॉन सिंजोन के नाम से सबसे शुरुआती जो नोवेल्स रहे इनके जॉन गाल्सवर्दी साहब के, वो जॉन सिंजोन के सूडोनेम पर लिखी गई थी। ये 2001 पर पूछा गया था। अब आगे अगला देखते हैं। 6 नंबर। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ। ये एक लव नोवेल है, लव पर आधारित नोवेल है जो द डार्क फ्लावर है, और TGT 2001 पर यह क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला देखते हैं 7 नंबर, which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers। ये 2001 में टीजीटी में पूछा गया था। तो यानी कैपिटलिस्ट्स और लेबरर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया गया है, संघर्ष दर्शाया गया है, वो किस ड्रामा पर दर्शाया गया है? वो ड्रामा है स्ट्राइफ। आपको याद होगा कि ट्रेनार्था टिन प्लेट जो एक कंपनी रहती है उस पर ये स्ट्राइक होती है, तो स्ट्राइक प्ले पर यही चीज़ दर्शाया गया है। अब 8 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज। इनमें गाल्सवर्दी का प्ले कौन सा नहीं है? ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो उसका करेक्ट आंसर है कि सिल्वर स्पून नहीं है। और बाकी आपको लगता होगा कि ये स्ट्राइफ, द सिल्वर बॉक्स और जस्टिस ये भी गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे हुए हैं, पर लेकिन ये तीनों क्या हैं? ये प्ले हैं। और कहता है प्ले कौन सा नहीं है, तो सिल्वर स्पून प्ले नहीं है, ये है नॉवेल। और अगला देखते हैं 9 नंबर, डेड डैश इज़ द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, जो गाल्सवर्दी के प्ले पर देखा जाए अगर, तो उसके प्ले पर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम दिखाई जाती हैं, यही डील करता है मोस्ट ऑफ हिज प्लेज में। अब 10 नंबर पर देखते हैं, जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। उसकी स्टाइल किस लिए जानी जाती है? जॉन गाल्सवर्दी की स्टाइल, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ये सब तीनों चीज़ों के लिए जानी जाती है उसकी स्टाइल, और ये 2011 पर टीजीटी में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गेरह को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रायलॉजीज। आपको पता है उसके 3 ट्रायलॉजीज हैं, वो उनमें से कौन सा नहीं बिलोंग करता है? तो ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये 3 ट्रायलॉजीज में नहीं है, और बाकी द फोरसाइट सागा है, और मॉडर्न कॉमेडी है, और द एंड ऑफ द चैप्टर हैं। ये तीनों ये ट्रायलॉजीज के अंतर्गत आती हैं, और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन द ईयर। किस ईयर पर उनका जन्म हुआ था? तो उनका हुआ था जन्म 1667 में। कब हुआ था? 1667 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। अब देखते हैं 13 नंबर, इन गाल्सवर्दीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज़, अ मैजेस्टिस एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाय। यानी ये जो द लॉ इज व्हाट इट इज़, अ मैजेस्टिस एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर, ये जस्टिस प्ले में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये लायर के द्वारा कहा गया था। जो वकील था फाल्डर का, उस वकील के द्वारा कहा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। किस ईयर में नाइटहुड का ऑफर गाल्सवर्दी ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था लेने से? ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो वो ईयर था 1917। 1917 पर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था। अब 15 नंबर देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। कहता है द गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ।
गाल्सवर्दी का जो प्ले स्ट्राइप है वो किस सब्जेक्ट को डील करता है, किस सब्जेक्ट पर लिखा गया है, तो वो लिखा गया है लेबर डिस्प्यूट्स पर। लेबर का जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको दिखाया गया है। और चलिए ये देखिए 2013 पर पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फेरसीज हैज़ बीन रिटन बाय। आइलैंड फेरसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये जॉन गाल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखा गया था और ये 2013 में टीजीटी एग्ज़ाम पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द गैप, गैप पर फिल करिए। कहता है गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। और सिल्वर बॉक्स किस सब्जेक्ट को डील करता है, जो गाल्सवर्दी का प्ले है, तो वो डील करता है इन इक्वलिटी ऑफ जस्टिस। जस्टिस का इन इक्वलिटी दर्शाता है कि यानी गरीब के लिए दूसरा कानून है और अमीर के लिए दूसरा कानून है। जैसे कि हमारे इंडिया पर भी यही चीज़ चलता है। इन सब चीज़ों को, सोशल प्रॉब्लम्स को जॉन गाल्सवर्दी ने अपने प्लेज पर डिपिक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2013 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18। फिल इन द गैप, गैप पर फिल करिए। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस प्ले का जो टाइटल है वो क्या है, ये 2013 पर फिलअप करने के लिए पूछा गया था। तो ये एक क्राइम प्ले है, ये एक क्राइम प्ले है। इस पर ये दर्शाया गया है कि जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम पर कितनी ज़्यादा असमानता है, यानी जो प्रिजनर्स हैं उनको कितना कष्ट है, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं हैं, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर जॉन गाल्सवर्दी ने फोकस किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इन व्हिच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। यानी जस्टिस किस ईयर पर पब्लिश किया गया है, तो ये पब्लिश किया गया था 1910 पर। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ। जस्टिस किस चीज़ की प्रॉब्लम शो करता है, तो ये इंग्लिश लीगल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश लीगल सिस्टम को शो करता है जस्टिस हमारा, और ये टीजीटी 2013 पर पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन जोसलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। मान लिया गया गाल्सवर्दी दे दिया गया और मिल्टन दे दिया गया और शेक्सपियर दे दिया गया। तो यानी इस पर ऐसे ही राइटर्स दिए थे, वर्ड्सवर्थ दिए थे हम, तो उस पर किसने लिखा है? गाल्सवर्दी साहब ने। आपको पता है कि जोसलिन को लिखा है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो नंबर 1 है। एक वीडियो सेकंड भी मैं बनाऊंगा जो गाल्सवर्दी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी और इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।